अब यहाँ राहुल गांधी जी प्रियंका गांधी जी के साथ सड़क पर उतर आए हैं, खड़गे साहब सड़क पर हैं, तो ये कल इतनी सारा वायलेंस हुआ, इतनी सारी एक्शन हुआ, इसके बाद वहां पे बात करने की जगह जंतर मंतर क्यों नहीं गए राहुल गांधी जी? वो जंतर मंतर की जगह पीएम आवास योजना के पास क्यों पीएम आवास के पास क्यों पहुंच गए? माफ कीजिएगा, क्या क्या चल रहा है उनके मन में? वो जंतर मंतर से खुद को एसोसिएट क्यों नहीं कर रहे हैं? वो अलग पार्टी बना रहे हैं और फिर अलग से जाके आप अपनी जो, अगर आपने अपना निजी सियासी फायदा है तो इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं राहुल गांधी के नहीं जुड़े हुए हैं? आकर्ष भाई, जब मैंने कहा पटरी पे लाने की कोशिश हो रही है, तो पटरी पे लाने का मतलब ये नहीं होता ट्रेन स्टेशन पे ही जाएगी, डिरेल करने के लिए भी बना होता है। तो अभी अपने रास्ते पर कांग्रेस लेकर के हाईजैक करने की कोशिश कर रही है। लग रहा है कि उसे कहीं हम कुछ ग्राउंड यहाँ गेन कर सकते हैं, और शायद इसीलिए कांग्रेस अब अपने रोल में असली रूप में आ गई। कांग्रेस, विपक्ष, सभी लोगों ने इसमें एक मौका देखा है। अगर इसको स्टूडेंट का आंदोलन छोड़ देते ना, यह आंदोलन इतनी आग पकड़ता है जिसकी कोई लिमिट नहीं होती, पूरे देश का युवा जुड़ता। लेकिन जैसे ही राजनीतिक दलों ने इसमें घुसपैठ की है, इस आंदोलन में छात्रों का जो एक वाजिब उद्देश्य था, वाजिब मांग थी, वो कहीं न कहीं दबी रह जाएगी, उस पर कोई बात ही नहीं होगी। क्योंकि अब सबको लग रहा है भाई ये पॉलिटिकल आंदोलन हो गया, अभी तक छात्रों का आंदोलन था। जी राहुल जी, राहुल जी के पास जाना चाहूंगा। आपने एक बात कही थी कि शायद यहां पर जो बाकी पॉलिटिकल लोग हैं उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को बुलाकर ये भीड़ इकट्ठा की थी, पर ये तस्वीरें अभी हमने आपको स्क्रीन पे दिखाई सर, ये कार्यकर्ताओं की भीड़ तो नहीं है। ये जो लंबी लंबी सड़कों पर जाम लगे हुए हैं, एक बार आप देखिए सर, इतने कार्यकर्ता अगर पार्टियों के पास होते तो सरकार ही उनकी आ जाती। तो ये मानने में मुझे थोड़ी सी हिचकिचाहट होगी कि ये कार्यकर्ताओं की भीड़ है, जेन जी का गुस्सा है, स्टूडेंट्स का गुस्सा है। लेकिन आपसे भी बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट अब यह समझना चाहूंगा, राहुल गांधी के इस मूव के पीछे का सच क्या है? क्यों राहुल गांधी ने अभी एकदम संसद के बाद यह फैसला क्यों लिया? आकर्ष जी, पहले इस चीज पे बात कर लेते हैं कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कार्यकर्ता है या नहीं है। आप मुझे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ना। आप खुद आइडेंटिफाई हो सकते हैं वहां जाके कार्यकर्ता किसी पॉलिटिकल पार्टी के हैं या नहीं है। जब तक आपको कोई जान पहचान का आदमी ना मिल जाए, आपको ना पहचान ले कि आकर्ष कौशिक जी हैं और ये वन इंडिया में काम करते हैं, है ना। तो बात ये है कि कार्यकर्ता कोई ऐसा नहीं है कि वो कार्यकर्ता सिर्फ पार्टी का झंडा लेके ही चलेंगे। वो कई बार ऐसे भी चलते हैं कि बगैर झंडे के साथ कुर्ते को साइड में रख देते हैं और फिर जीन्स टी शर्ट में आ सकते हैं। वो आपको छात्री दिखाई देंगे। कोई कार्यकर्ता, उनकी अलग से पहचान नहीं होती है, वो हर वक्त कुर्ता पहन के थोड़ी घूम रहे हैं। तो यहाँ लोगों को बोला गया है कि 20 तुम लाओ, 40 तुम लाओ, 60 तुम लाओ। और ये देखिए, ये ऐसा हुआ है। स्टूडेंट, अब भारत में देखिए, जिन नीट के स्टूडेंट के लिए आंदोलन हो रहा है, अब देखिए ना कितने उसमें नीट के स्टूडेंट थे। सवाल ये है ना। और जो आंदोलन कर रहे हैं उनका स्टूडेंट से लेना देना क्या था? उनको तो अपना पॉलिटिकल करियर देखना है सबको। किसी को पॉलिटिकल करियर देखना है, किसी को फंडिंग लेनी है, फॉरेन फंडिंग का इंतजाम करना है, ये सारे काम हो रहे हैं वहां। और देखिए आंदोलन जो कर रहे हैं ना, जब रिजल्ट आया छात्रों का, जब नीट का रिजल्ट आया तो छात्र कैसे खुश थे। और उसमें बहुत सारे, इवन बहुत बहुत बड़ी भीड़ दिखाई दी, उन्होंने जश्न मनाया छात्रों ने। एक चीज ये, दूसरी चीज की राहुल गांधी कैसे गेन कर रहे हैं, राहुल गांधी क्यों इन्वॉल्व। जी, राहुल गांधी पे फोकस रखिएगा कि आज वो जो पहुंचे हैं उसके पीछे क्या कारण है। देखिए, इसलिए क्योंकि कल जो आंदोलन, एक तो मुझे लगता है कि ये मारपीट नहीं होनी चाहिए थी, उनको समझाना चाहिए था। बीजेपी ने, मुझे लग रहा है, ये गलती की है कि उनको पहले बुला के बातचीत करनी चाहिए थी बीजेपी को। अब जब ये कल के, देखिए 20 तारीख का ही क्यों किया गया? सीजेपी भी 20 तारीख को ही कर रही थी और संसद भी 20 तारीख को ही चलना था। अगर जो सीजेपी चाहती तो पहले भी मार्च कर लेती प्रधानमंत्री आवास तक या शिक्षा मंत्री के आवास तक, संसद तक मार्च ना करके। तो बात यह है, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा बनाना था, विपक्ष भी था साथ में, तो इसीलिए ये 20 तारीख चूज की गई कि 20 जुलाई को ही करेंगे। सबको, हर किसी को 20 जुलाई को करना था। राहुल गांधी भी 20 जुलाई को ही करेंगे। राहुल गांधी उससे पहले गूंज कार्यक्रम भी कर रहे हैं, छात्रों के लिए कर रहे हैं ना गूंज कार्यक्रम। तो राहुल गांधी धीरे धीरे उसको हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये पॉलिटिकल आंदोलन नहीं रह गया है राहुल गांधी को। देखिए, राहुल गांधी इस देश में एलओपी हैं, बहुत बड़े नेता हैं। जब वो प्रधानमंत्री आवास के सामने जाके बैठते हैं ना, तो फिर ये जंतर मंतर की बात कहीं पीछे छूट जाती है। तो वो प्रधानमंत्री आवास के सामने जाकर ही इसीलिए बैठ रहे हैं धरना प्रदर्शन पे कि ये जो सीजेपी की बात है उसको पीछे छोड़ दीजिए। अब कोई ये सीजेपी बीजेपी नहीं, अब राहुल गांधी है।
राहुल गांधी ने आज धरना प्रदर्शन कर दिया, कांग्रेस को दे दिया मैसेज कि भैया अब छात्रों के मुद्दे पे हम खड़े होंगे, अब कांग्रेस के आपको जगह जगह कार्यक्रम दिखाई देंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे दिखाई देंगे, राज्यों की राजधानियों में दिखाई देंगे। एक तरीके से मीडिया स्पेस को ऑक्यूपाई करने की तैयारी कांग्रेस शुरू कर चुकी है। सीजेपी साइड में जाएगी, कांग्रेस अब आगे आएगी कि भाई अब जो छात्रों की लड़ाई है हम लड़ेंगे, और तो जब ये लड़ाई लड़नी शुरू करेगी सीजेपी वैसे ही साइड में हो जाएगी। सीजेपी साइड में होगी तो अरविंद केजरीवाल जी नाराज होंगे, अरविंद केजरीवाल जी नाराज होंगे तो वो अपना एक अलग मुहिम चलाएंगे। ये ऐसा नहीं है कि छोटी मोटी बात चल रही है, अरविंद केजरीवाल भी यहाँ ऐसा थोड़ी चुपचाप बैठेंगे, उनकी भी पार्टी है, प्लानिंग कर रही होगी, और वो प्लानिंग करके क्या करेंगे अभी उनका भी देखिए। अभी तो अरविंद केजरीवाल आएंगे, जैसे राहुल गांधी आगे बढ़ेंगे और लगेगा कि भाई ऑक्यूपाई कर गए सारे हमारे स्पेस को और जो हमारी मुहिम थी उसको छीन रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल भी आएंगे और अरविंद केजरीवाल एक नया ड्रामा लेके आएंगे। तो ये ड्रामा तब तक और चलेगा, मैं बता देता हूं कब तक चलेगा ये ड्रामा चलेगा जब तक संसद चल रहा है, लगातार चलेगा। जैसे ही संसद का सत्र, मानसून सत्र खत्म हुआ, कोई आपको सड़कों पे दिखाई नहीं देगा, सब अपने अपना घूमने चले जाएंगे। राहुल गांधी 20 दिन के लिए कहीं घूमने जाएंगे, थाईलैंड जाएंगे, पता नहीं कहां कहां जाएंगे। देखिए हो क्या रहा है, इस विपक्ष को आपको एनालिसिस करनी चाहिए। विपक्ष कभी भी बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करने के मूड में नहीं रहा है भारत में। जब संसद चलता है तब सरकार को घेरते हैं, उसके बाद सब अपने अपने घरों में जाके आराम करते हैं, कोई सड़कों पे आपको दिखाई नहीं देगा। और विपक्ष का काम सिर्फ यही नहीं है कि जब सरकार संसद में, देखिए होता क्या है, संसद में होते हैं इस देश की नीति बनती है, इस देश की जनता के भाग्य का फैसला होता है, उनके लिए अच्छे डिसीजन होते हैं, सरकारों का यही काम है। वही विपक्ष बाधित करता है। मैं तो कह रहा हूं कि विपक्ष संसद में घेर भी तो सरकार को सकता है, लेकिन नहीं, संसद में सरकार को नहीं घेरेगा विपक्ष, संसद के बाहर घेरेगा। जी राहुल जी, इसी बात पे अब संदीप जी की भी टिप्पणी चाहूंगा। संदीप जी, इन्होंने कह दिया कि अब ये तो सीधा सीधा क्रेडिट लेना चाह रहे हैं, और क्योंकि मॉनसून सत्र चल रहा है, हल्ला गुल्ला करना है, इस संसद के अंदर डिबेट नहीं करेंगे बल्कि बाहर सड़कों पर हंगामा करेंगे। और अब जो मूवमेंट, जो जेनजीज का गुस्सा, जो स्टूडेंट्स का गुस्सा भड़का है, उसको कैपिटलाइज करके राहुल गांधी अपना पॉलिटिकल फायदा निकालेंगे। ये बात मोटा मोटी उन्होंने कही है। आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, राहुल गांधी के बारे में जितना हम लोग जानते हैं, इतने सालों में देखा है, हमेशा वो शॉर्टकट के फॉर्म में रहते हैं कि जल्दी से जल्दी कोई ऐसा चीज मिल जाए जिससे उनको मीडिया में जगह मिल जाए और मीडिया में उनको बोलने का मौका मिले, और लगता है उनको कि मीडिया में बोलने से ही सब कुछ हो जाएगा, बिना ग्राउंड लेवल पे काम किए। सही मायने में अगर देखा जाए आकर्ष भाई, अगर कांग्रेस के जो जमीनी कार्यकर्ता होते, अगर इस आंदोलन में पर्दे के पीछे लगते, तो शायद छात्रों का आंदोलन जो था और रंग पकड़ता और तेजी से आगे बढ़ता। लेकिन इस तरह से जब पॉलिटिकल पार्टी सामने आ जाती हैं तो कहीं न कहीं एक मैसेज जाता है कि भाई ये पॉलिटिकल मूवमेंट है, पॉलिटिकल आंदोलन है, और इसमें छात्रों का कोई लेना देना नहीं। आप जो वीडियो दिखा रहे हैं, जो फुटेज आ रही है, उसमें स्टूडेंट है, हम इससे इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं नहीं कहा जा सकता कि ये नीट की परीक्षा में बैठे भी होंगे कि नहीं बैठे होंगे, क्योंकि उनकी कद काठी से ऐसा लगता है कि वो किसी पार्टी के कार्यकर्ता हो सकते हैं, कुछ और हो सकते हैं, लेकिन छात्र तो कतई नहीं हो सकते हैं। लेकिन राहुल जी के बारे में, राहुल गांधी जी के बारे में मैं कह सकता हूं कि भाई जिस तरह का मूव वो हमेशा लेते हैं, भाग कर दौड़ के अचानक से। माफ कीजिए संदीप जी, बीच में आपको काट रहा हूं। हमारे संवाददाता, हमारे सीनियर रिपोर्टर शिवेंद्र जी भी अब पहुंच रहे हैं पीएम आवास के पास, और वहां पूरी एक बार वो भी जंतर मंतर पे थे, जंतर मंतर पे उन्होंने देखा, और अब राहुल गांधी और जहां खड़गे बैठे हुए हैं वहां जा रहे हैं। सर, क्या रिपोर्ट है, क्या चल रहा है ग्राउंड पे? शिवेंद्र जी, आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल बिल्कुल, आप क्या मुझे सुन पा रहे हैं आकर? जी 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 जी। बिल्कुल, इस समय जो हालात है, मैंने आपको तस्वीरें भी देखी, इस समय जंतर मंतर पर इतनी ज्यादा भीड़ है जो मैंने अब तक कभी नहीं देखी। पर कल 20 तारीख से पहले, 20 तारीख को जब ये संसद के लिए मार्च होना था, पैदल मार्च, तब वो भीड़ थी, लेकिन आज भी पूरी तरीके से वो बिल्कुल एकदम पैक है। अभी बारिश हो रही थी, बारिश में भी तमाम छात्र युवा जो थे वो नारे लगा रहे थे, और इस समय उनके नारे, अब कल जो जिस तरह से पुलिस से झड़प हुई है और उनका चोटें लगी हैं, वो चोट लगे हुए छात्र मंच पर बैठे हुए थे, किसी का पैर टूटा है, किसी का सिर फूटा है, किसी का करंट लगा है। ये सारी चीजें उनको देख करके उनके अंदर एक और आक्रोश पैदा हो रहा था, और वो लोग लगातार बारिश में भी नारे लगा रहे। अब नारे जो है सरकार विरोधी नारों में तब्दील हो गए हैं। अभी तक जो चीजें थी वो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन, इस तक था। लेकिन अभी आज जो नारे लगे हैं वो अमित शाह के खिलाफ भी लगे हैं और पीएम मोदी के खिलाफ भी लगे हैं, और ये नारे छात्र अलग अलग लगा रहे हैं।
जो अब बाहर की तरफ भी अभी जो उसके बाहर पुलिस ने हालांकि बीच में काफी चेकिंग के बाद एंट्री कर रही है, लेकिन अगर आप जंतर मंतर के बाहर देखेंगे तो जनपद की साइड में भी काफी बड़ी संख्या में लोग जो हैं जुटे हुए हैं। और छात्र युवा ही नहीं, कई ऐसे लोग जो अभिभावक हैं, बुजुर्ग हैं, वो भी थे। अभी अभिजीत जीत के जब बारिश में मंच से उतरे, वो तस्वीरें हमने आपको भेजी हैं। उन्होंने लोगों से जाके हाथ जोड़ के उनके आभार व्यक्त किया और ये कहा कि इस बारिश में भी आप जिस तरह से रुके हुए हो वो उसका मैं आभारी हूँ। कई उम्र दराज महिलाओं ने उनके सिर पर हाथ रखा और आशीर्वाद दिया, वो भी चलते रहे। और ये लगातार ये बारिश का ग्रस्त था। ये जो टोटल मैंने ये जो बातें बताई आकर, जिसका मकसद ये है कि मैं आपको वो जो वाइब है, जो वहां पर इस समय माहौल है, वो बता सकूं। ये उस जगह की जंतर मंतर की तस्वीर है। मंच पर आज सुप्रिया सुले आई और तमाम गोपाल राय आए। हालांकि अभी मेरी अभिजीत जी से बात हुई है। अभिजीत जीत से वो पूरा का पूरा वीडियो मैंने आपको भेजा। आप अभी दर्शकों को दिखाना चाहे तो दिखा भी देंगे, मौका मिले तो। उन्होंने बताया कि शरद पवार चूंकि बुजुर्ग नेता है, वो मंच पर आना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने वो बैरियर नहीं खोले कि गाड़ी उनकी कुछ मंच के नजदीक तक आ जाए। तो फिर कई प्रयास का वो एक से ऊपर अधिकारी से बात करते रहे, अगले अधिकारी दूसरे अधिकारी से टाले, ऐसा अभिजीत दीक्षित का कहना है कि वो टालते रहे और जो शरद पवार हैं उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। तो अभिजीत दीक्षित को पास में जाके शरद पवार के पास गए, उन्होंने हालचाल पूछा कि वो किस तरह से छात्रों को चोट लगी है, किसी तरह की उन्हें जरूरत है या किसी इमरजेंसी या बड़े इलाज की जरूरत है, तो उन्हें बताया वो हमेशा उनके साथ खड़े हैं। और शरद पवार हम सब जानते हैं वयोवृद्ध नेता है, वो इस तरह से बैरियर कूद के आना इस तरीके से उनके लिए संभव नहीं था। आकर जी, लेकिन सर यहाँ एक बात समझ आएगी, यहाँ पे मैं अपने दोनों पॉलिटिकल एनालिस्ट को भी ये बात समझाना चाहूंगा। सुप्रिया सुले जी आज वहां पहुंची थी और जैसा कि अभी शिवेंद्र जी ने बताया कि शरद पवार जी आना चाह रहे थे, एनसीपी वहां पहुंच रही थी, सुबह संजय राउत भी वहां पहुंचे हुए थे, शिवेंद्र जी ने उनसे हमारी बातचीत भी करवाई थी। तो सारा विपक्ष पहुंच गया है एक तरफ, जंतर मंतर पे सारा विपक्ष जा रहा है। और वहीं राहुल गांधी पूरे विपक्ष में, आम आदमी पार्टी तो पहुंच ही रही है, अतिशी जी पहुंची थी, केजरीवाल जी पहुंचे थे, लेकिन अब सारा विपक्ष जा रहा है जंतर मंतर। कांग्रेस अपना अलग से एक मोर्चा खोल रही है। अब बतौर पॉलिटिकल एक्सपर्ट मैं समझना चाहूंगा कि क्या ये लोग जेन्युइनली स्टूडेंट्स के लिए खड़े हो रहे हैं या बस बीजेपी को घेरने के लिए खड़े हैं। और आज अभी जैसा कि उन्होंने बताया कि नए नारे शुरू हो गए हैं, प्रधानमंत्री के खिलाफ नारे शुरू हो गए हैं, अमित शाह के खिलाफ नारे शुरू हो गए हैं, प्रधानमंत्री का इस्तीफा तो मांग ही रहे हैं राहुल गांधी वहां पीएम निवास के बाहर। तो ये सब क्या चल रहा है, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? मुझसे पूछ रहे हैं आकर साहब। संदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं, संदीप जी से एक बार राय ले लेते हैं। भाई असली निशाना तो प्रधानमंत्री पे ही है। उस धर्मेंद्र प्रधान कहाँ बस जा रहा है? धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे मांगने के बाद यही विपक्ष दूसरे मंत्री पे आएगा और अल्टीमेटली टारगेट प्रधानमंत्री ही है। क्योंकि प्रधानमंत्री से सीधे मांग नहीं सकते इस्तीफा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अभी तक जिस तरह से चीजों को हैंडल किया है, उनकी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं आई है जिसके लिए विपक्ष को मौका मिले उनके खिलाफ बोलने के लिए। नीट में लापरवाही हुई, मंत्री लेवल पे हुई, ठीक हुई, लेकिन उसको करेक्ट करने की भी कोशिश प्रधानमंत्री ने जिस चतुराई से की, जिस तत्परता से की, उससे उनके ऊपर नहीं कोई आरोप जा रहा है। लेकिन अल्टीमेट टारगेट विपक्ष का सीधे प्रधानमंत्री पे है। लेकिन कांग्रेस और विपक्ष दोनों ही अपने अपनी जमीन की तलाश में है, उनकी एकता नहीं है, यही तो दिक्कत है। विपक्ष भाजपा का विरोध करना है, एनडीए का विरोध करना है, लेकिन विरोध करने के लिए पहले एक होना पड़ेगा। अगर आप एक नहीं होगे तो संघे शक्ति कलयुगे कहा जाता है, मतलब संगठित होगे तभी लड़ाई होगी। लेकिन छोटे छोटे दल में अगर आप बटे रहोगे तो प्रधानमंत्री का या किसी भी आंदोलन में निश्चित ही दो राह हो गया रास्ता, दो रास्ते पे अब चल रहे हैं। बताइए, एक प्रधानमंत्री आवास जा रहा है, एक जंतर मंतर जा रहा है। भाई एकजुटता दिखा करके दिखाइए आप छात्रों के साथ हैं। आप तो पॉलिटिकल माइलेज में चले गए, आप तो पॉलिटिकल एजेंडा पे आ गए, भाई मुझे प्रधानमंत्री का ही इस्तीफा चाहिए। तो प्रधानमंत्री का इस्तीफा तो छात्रों ने मांगा नहीं, छात्रों ने तो धर्मेंद्र प्रधान से जवाब मांगा था। तो बिल्कुल कांग्रेस एक तरह से कहें खुद ही एक्सपोज हो रही है कि भाई हम अपना पॉलिटिकल एजेंडा लेकर के आए हैं, हमें छात्रों के एजेंडे से कोई लेना देना नहीं है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.